आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे पूछा गया कि किसी बैरन लैंड पे अर्लीस्ट सेटलर या फिर फार्मर्स ऑफ नेचर, हम इनमें से किस ऑर्गेनिज्म को कह सकते हैं। अब किसी भी इकोसिस्टम में या किसी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में हम इकोलॉजिकल सक्सेशन नाम की एक प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअसली अकर होते हुए देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि उस बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में दो एस्पेक्ट्स, एक तो उसका स्ट्रक्चर और दूसरा उसकी कॉम्पोजिशन, ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते रहते हैं, कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते। और ये चेंजेस कहा जा सकता है कि ग्रेजुअल होते हैं, क्योंकि सडन कोई भी कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आता किसी इकोसिस्टम की। और प्रिडिक्टेबल भी ये होते हैं। प्रिडिक्टेबल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी चेंजेस यहाँ पर आ रहे हैं वो रैंडम नहीं होते, बल्कि इस बायोलॉजिकल कम्युनिटी की जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ ये पैरेलल रहते हैं। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का ही एक टाइप हमारे पास होता है प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन से हमारा मतलब है ऐसी जगह पर एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी की फॉर्मेशन जहां पर पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहा ही नहीं है, मतलब बिल्कुल नई कम्युनिटी वहां पे एस्टैब्लिश हो रही है। इसके एग्जाम्पल हमारे पास हो जाता है जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन हुई तो न्यूली कूल्ड लावा, फिर कोई न्यूली फॉर्म्ड अगर रेजर्वॉयर हो, वाटर बॉडी हो, कोई पॉन्ड हो सकता है या बेयर रॉक हो, तो ऐसी जगहों पर जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होगी उसको हम प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी का स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रहा, बल्कि पूरी की पूरी नई कम्युनिटी वहां पे एस्टैब्लिश हो रही है। तो यही हमसे पूछा गया कि कोई बैरन लैंड है। बैरन लैंड मतलब ऐसी जगह जहां पर पहले ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, तो उस पर आने वाला सबसे पहला अर्लीस्ट सेटलर कौन होता है। अब यहाँ पर तो अर्लीस्ट सेटलर कहा हुआ है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इनको पायनियर स्पीशीज कहते हैं, जो सबसे पहले कॉलोनाइज करती हैं किसी भी हैबिटेट को। तो बैरन लैंड पे, यानी जहाँ प्राइमरी सक्सेशन हो रही है, कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं है, वहां पर आने वाले अर्लीस्ट सेटलर या पायनियर स्पीशीज हमसे पूछे गए, जिन्हें फार्मर ऑफ नेचर भी हम कहते हैं। तो इसके लिए लाइकन्स हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। एल्गी और फंजाई लाइकन्स के फॉर्म में साथ मिलकर रहते हैं और सिम्बायोसिस की इंट्रैक्शन शो करते हैं। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डायटम्स तो एक्वेटिक होते हैं, इसीलिए किसी बेयर रॉक पे वो तो आ नहीं सकते। उसी तरह से मॉसेस, ग्रासेस, फर्न्स, ये सब हमारे हायर प्लांट्स हो जाते हैं। और हायर प्लांट्स में एक तो इन्हें सॉइल चाहिए सबसे पहले ग्रो करने के लिए, और जहां पर अभी सक्सेशन हो रही है कोई बेयर रॉक है, सपोज बैरन लैंड है, तो वहां पे तो इन्हें फर्टाइल सॉइल मिलेगी नहीं, और साथ ही साथ इन्हें वाटर की भी जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए। तो वाटर अगर वहां कम है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लाइकन्स ऐसे होते हैं जो कि कहीं भी आकर उसको कोलोनाइज कर लेते हैं किसी हैबिटेट को, और फिर अगर वो भले ही रॉक हो, ड्राई रॉक हो, तो उसके ऊपर ये एंजाइम्स की सिक्रीशन करना शुरू कर देते हैं, उसके ऊपर एसिड सिक्रीट करते हैं, तो धीरे धीरे वो रॉक वेदर होके खुद ही सॉइल बन जाती है और बाकी हायर प्लांट्स के आने के लिए रास्ता बन जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही आंसर मार्क कर देंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।